नमस्कार, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इन दिनों कच्चा तिवु नाम काफी चर्चा में है। कुछ लोगों ने शायद इससे पहले नाम कभी सुना नहीं था, इसके बारे में पढ़ा नहीं था, लेकिन इन दिनों ये नाम कच्चा तिवु दक्षिण की राजनीति में मुख्य रूप से छाया हुआ है। पहले ये सुनिए कि इन दिनों चुनाव से पहले ये नाम कच्चा तिवु कैसे चर्चा में आया है। तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष अन्नामलाई ने कच्चा तिवु को लेकर एक आरटीआई दाखिल की। इसके बाद जानकारी सामने आई कि 1974 में उस वक्त रही भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने अपना ये द्वीप कच्चा तिवु श्रीलंका को दे दिया था। ये एक ऐसा मुद्दा है जो तमिलनाडु की राजनीति के लिए बहुत संवेदनशील मामला है और इसे वापस लेने की मांग चाहे डीएमके हो या अन्ना द्रमुक, हर पार्टी करती रही है शुरू से ही। इससे पहले अगस्त 2023 की बात करें तो संसद में प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस मुद्दे को उठाया था। 2022 की बात करें तो मई का महीना था। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने पीएम मोदी की मौजूदगी में एक समारोह के दौरान ही इसकी मांग उठा दी थी। उन्होंने कहा कि कच्चा तिवु द्वीप को भारत को वापस लेना चाहिए। क्या है इसका इतिहास, विवाद क्या है, इंदिरा गांधी की इसमें भूमिका क्या है, कैसे भारत का यह हिस्सा कच्चा तिवु दूसरे देश को दे दिया गया। कच्चा तिवु द्वीप का निर्माण बेसिकली 14वीं शताब्दी में ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से हुआ था। 17वीं शताब्दी में मदुरई के राजा रामानंद के अधीन था। जब ब्रिटिश शासनकाल भारत में आया तो ये द्वीप मद्रास प्रेसिडेंसी के पास आ गया। 1921 में श्रीलंका और भारत दोनों के मछुआरे इस क्षेत्र में मछली पकड़ने जाते थे, इसलिए दोनों ही देश इस भूमि पर अपना दावा करते रहे और विवाद अनसुलझा रहा। आजादी के बाद इसे भारत का हिस्सा माना गया। कच्चा तिवु पाक जलडमरू मध्य में एक छोटा सा द्वीप है जो बंगाल की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। दरअसल साल 1921 में श्रीलंका और भारत दोनों ने ही इस जमीन के टुकड़े पर अपना दावा किया था। फिर ये विवाद लगातार बढ़ता चला गया। भारत की स्वतंत्रता के बाद श्रीलंका से इस विवाद को दूर करने की पहल की गई। 1974 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री मावो भंडारनायके ने एक समझौता किया। इसके तहत कच्चा तिवु द्वीप को श्रीलंका को औपचारिक रूप से सौंप दिया गया। इंदिरा गांधी ने इसे लिटिल रॉक बताया था और कहा था कि इसका कोई महत्व नहीं है। इस समझौते के बाद भी भारत और श्रीलंका के बीच विवाद खत्म नहीं हुआ। दरअसल ये पूरा इलाका समुद्री मछलियों और सी फूड से भरा हुआ है। भारत और श्रीलंका दोनों ही देशों के मछुआरे यहाँ पर अक्सर मछली पकड़ने आते रहे हैं। इस इलाके में बड़ी मात्रा में झींगे भी है, जिस वजह से भारतीय मछुआरे इन क्षेत्रों में अपनी नाव ले जाते हैं और श्रीलंका वहाँ पर उनको पकड़ लेता है, भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार कर लेता है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि समझौते की वजह से पिछले 20 सालों में भारत के 6000 से ज्यादा मछुआरों को श्रीलंका ने हिरासत में लिया है। इस दौरान श्रीलंका ने मछली पकड़ने वाली 1175 नौकाओं को भी जब्त किया है। तमिलनाडु की तमाम सरकारें 1974 के समझौते को मानने से इनकार करती रही हैं और श्रीलंका से द्वीप को दोबारा हासिल करने की मांग उठाती रही हैं। 1991 में तमिलनाडु विधानसभा द्वारा समझौते के खिलाफ एक प्रस्ताव भी लाया गया था, जिसके जरिए द्वीप को वापस लेने की मांग की गई थी। 2008 में तमिलनाडु की तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता केंद्र के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी पहुंची थी और इस समझौते को रद्द करने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि श्रीलंका को कच्चा तिवु उपहार में देने वाले देशों के बीच जो ये संधियां हुई थी वो असंवैधानिक है। इसके अलावा साल 2011 में जयललिता ने दोबारा विधानसभा में प्रस्ताव पारित कराया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने भी प्रधानमंत्री मोदी से मांग की थी कि इस द्वीप को भारत वापस हासिल करे। अब तमाम बीजेपी नेता कांग्रेस को इसी मुद्दे पर घेर रहे हैं। पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी ने अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देते हुए भी कच्चा तिवु का मुद्दा उठाया था और कहा था कि इंदिरा गांधी के नेतृत्व में इसे श्रीलंका को दे दिया गया। ये कांग्रेस का इतिहास है, मां भारती को छिन्न भिन्न करने का इतिहास है। अब जब आरटीआई से पूरी जानकारी सामने आई है तो फिर पीएम मोदी ने डीएमके पर निशाना साधते हुए कहा कि डीएमके ने तमिलनाडु के हित के लिए कुछ भी नहीं किया है। कच्चा तिवु द्वीप पर सामने आए नए विवरणों ने डीएमके के दोहरे मापदंडों को पूरी तरह से उजागर किया है। कांग्रेस और डीएमके दोनों ही पारिवारिक इकाइयां हैं, यह आरोप प्रधानमंत्री ने लगाया है। कच्चा तिवु द्वीप पर उनकी संवेदनहीनता ने हमारे गरीब मछुआरों के हितों को नुकसान पहुंचाया है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह की बात करें तो उन्होंने कहा है कि जानबूझकर कच्चा तिवु दे दिया गया और उनको पछतावा नहीं है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिए गए एक बयान को कोट किया और कहा कि नेहरू ने इस द्वीप को छोड़
छोटा द्वीप बताते हुए कहा था कि वो इस छोटे से द्वीप को बिल्कुल भी महत्व नहीं देते और उन्हें इस पर अपना दावा छोड़ने में कोई झिझक नहीं होगी। बीजेपी की तरफ से हो रहे हमलों का कांग्रेस की तरफ से जवाब भी दिया गया। जो आरटीआई में सामने आई है जानकारी, उसको ना तो झुटलाया जा सकता है और ना ही उसे दरकिनार किया जा सकता है। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने हाल ही में कहा था कि इंदिरा गांधी ने द्वीप को श्रीलंका को देने का फैसला क्यों किया, क्योंकि श्रीलंका में 6 लाख तमिल प्रताड़ित हो रहे थे और वो शरणार्थी के रूप में भारत आना चाहते थे। इसी समझौते के तहत 6 लाख तमिल भारत आ सके और आज यहाँ पर आजादी और मानव अधिकारों के साथ रह रहे हैं। ये कांग्रेस की तरफ से दी गई सफाई अजीब सी है। किसी और देश के लोगों के लिए अपने देश का बंटवारा किसी भी सूरत में किसी भी देशभक्त को मंजूर नहीं हो सकता। इस खबर पर और इंदिरा गांधी के इस फैसले पर आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नमस्कार।